हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और फूजन दोनों उस राफ रूट को हासिल करने के लिए मूलैंग माउंटेन्स की तरफ निकल गए थे, जहां रास्ते में वो रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकते हैं। पर अभी वो दोनों अपने रूम में बैठे रेस्ट कर ही रहे थे कि तभी फूजन को वहाँ पे कोई खतरा महसूस होता है। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फूजन अभी उसी खतरे के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही दो पॉइजनस बॉम्ब उड़ते हुए उनके रूम के अंदर आ गिरते हैं, जो देखकर फूजन ने टाइम रहते ही अपनी सांस बंद कर ली थी। वहीं फूजन के साथ साथ बाइटियन भी वहाँ पे जाग चुका था और उसने भी वहाँ पे खुद को संभाल लिया था। वहीं फूजन जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा उस होटल के बाहर आ गई थी, जहाँ कुछ लुटेरे उसी का ही वेट कर रहे थे। वो चारों फूजन को देखकर डेविल स्माइल करते हुए उसे कहते हैं, लिटिल ब्यूटी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा होशियार निकलोगी, पर अफसोस तुम्हारी किस्मत आज बहुत ही ज्यादा खराब है, जो तुम्हारा सामना हमारे जैसे इविल कल्टिवेटर्स के साथ हो रहा है। आज तुम्हें हमसे यहाँ पे कोई भी नहीं बचाने वाला, इसलिए यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। पर अभी वो चारों इविल कल्टिवेटर्स ये कह ही रहे थे कि तभी फूजन अपनी सोट को बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपनी थंडर पावर को डालने लगती है, जिसके बाद वो अपनी सोट से उन चारों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है, जिससे वो चारों किसी तरह से बच तो गए थे, लेकिन अब डर के मारे उन चारों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन उनमें से एक कल्टिवेटर से तो डर के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पर फूजन यहाँ पे भी नहीं रुकती और वो ऊपर हवा में उड़ते हुए अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगती है, और अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फूजन वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले को रेडी करने लगी थी, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इवन उन चारों कल्टिवेटर्स की भी डर के मारे हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो चारों वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही फूजन ने वहाँ पे उन चारों के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था। और जैसे ही फूजन का ये अटैक जाकर उन्हें हिट करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जिसके बाद उनमें से बेचारे किसी कल्टिवेटर से उठा भी नहीं जा रहा था। तभी बाइटियन भी उड़ता हुआ सीधा उस होटल से बाहर आ गया था, जो उन कल्टिवेटर्स के पास आते हुए उनसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, छेड़ने से पहले देख तो लेते कि आखिर ये लड़की है कितनी ज्यादा ताकतवर। जिस पर उन कल्टिवेटर्स का लीडर फूजन से माफी मांगते हुए कहता है, लेडी मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारी जान बख्श दे, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन फूजन को तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए दोबारा उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि तभी बाइटियन उसे रोकते हुए कहता है, इतनी ज्यादा कठोर मत बनो, थोड़ा तो उनके ऊपर रहम दिखाओ, और वैसे भी मुझे उनसे कुछ पूछना है, इसलिए छोड़ दो इन्हें। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन ने भी अपने अटैक को वापस ले लिया था, जो देखकर वो चारों कल्टिवेटर्स बाइटियन के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। और उनका लीडर बाइटियन से कहता है, मास्टर पूछिए, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? आपने इस लेडी मास्टर से हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस पे बाइटियन उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम लोग शेंग युआन फ्रूट के बारे में कुछ जानते हो? शेंग युआन फ्रूट का नाम सुनकर पहले तो वो कल्टिवेटर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था, लेकिन तभी अचानक ही वो बाइटियन से कहता है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से उसके बारे में जानता हूँ। शेंग युआन फ्रूट मूलैंग माउंटेन्स की गहराइयों में पाया जाता है, और उस जगह तक पहुंचने के लिए हमारे पास मैप भी है। ये कहकर वो कल्टिवेटर एक मैप को बाहर निकालकर उसे बाइटियन को देते हुए कहता है, इस मैप की मदद से आप शेंग युआन फ्रूट तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। उस मैप को देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और उस मैप को भी उसने वहाँ पे अपने पास रख लिया था। जिसके बाद वो अपनी स्काई ब्लू फ्लेम को समन करके उस लीडर कल्टिवेटर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरी तुम लोगों के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर तुम लोगों ने दोबारा किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर बाइटियन अपनी फिल्म को वापस लेते हुए उनसे कहता है, ओके अब दफा हो जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो चारों कल्टिवेटर्स भी डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग गए थे, जो देखकर बाइटियन फूजन से कहता है, चलो अब हम लोगों को भी वापस चलकर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी जल्दी मूलैंग माउंटेन्स की तरफ निकलना है। जिसपे फूजन भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से वापस अपने रूम के अंदर चली गई थी रेस्ट करने के लिए, और उसके पीछे पीछे बाइटियन भी चला गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों उस मैप की मदद से मूलैंग माउंटेन्स के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो लोग मूलैंग माउंटेन्स के इंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे खड़ा एक गार्ड पहरा दे रहा था, और वो गार्ड उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर उन दोनों से कहता है, रुक जाओ, अभी तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी सोंग फैमिली अभी यहाँ पे आई हुई है, इसलिए यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन फूजन और बाइटियन दोनों वहाँ पे उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दोबारा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये कहकर वो अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। पर अभी वो एल्डर वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकाल पाता उससे पहले ही फूजन ने अपनी थंडर पावर को अपनी आंखों में लाते हुए उससे उस गार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो गार्ड उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। जिसके बाद बेचारा वो दोबारा वहाँ पे नहीं उठ पाता, जो देखकर बाइटियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मेरे साथ रह के तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर होती जा रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे सोंग फैमिली के मास्टर की एंट्री होती है, जिसके साथ सोंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर और उसकी बहन भी थी। और वो मास्टर वहाँ पे उन दोनों के सामने आकर गुस्से से उन दोनों से कहता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बहादुर दिखाई दे रहे हो, जो तुम लोगों ने हमारी सोंग फैमिली के मेंबर को हर्ट करने की हिम्मत की। जिसपे बाइटियन भी कोल टून में उस ओल्ड मास्टर से कहता है, इन माउंटेन्स का कोई भी ओनर नहीं है, इसलिए जो चाहे यहाँ पे कभी भी आ जा सकता है, तो फिर तुम्हारी सोंग फैमिली इस तरह से इन माउंटेन्स का रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही है? इससे तो ये साबित हो रहा है कि तुम्हारी सोंग फैमिली खुद को कुछ ज्यादा ही एरोगेंट समझती है। वहीं फूजन तो डायरेक्ट उनसे कहती है, मैंने ही तुम्हारे उस गार्ड को हर्ट किया है, क्या कर लोगे तुम लोग? वहीं सेकंड यंग मास्टर, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा ठरकी लग रहा था, वो फूजन
फूजन को ऊपर से नीचे तक काफी गौर से देखने लगता है। वहीं फूजन की ये बात सुनकर वो मास्टर वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करके अपनी स्पिरिट को समन करते हुए कहता है, तुम दोनों को ज्यादा ही एरोगेंट हो, इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर वो मास्टर अपने उस स्पिरिट बीस्ट से उन दोनों के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही सेकंड यंग मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर लव रुक जाइए, जरूर उस गार्ड ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए इस यंग लेडी को उसे सबक सिखाना पड़ा। और ये कहकर वो यंग मास्टर आगे आकर अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग सूंग है और मैं सूंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ, और अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आप दोनों यहाँ पे जरूर उस रा फ्रूट को ही लेने के लिए आए होंगे। जिसपे फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है, हम लोग यहाँ पे जो भी करने आए हैं उससे तुम्हें क्या। जिसपे जियांग स्माइल करते हुए उसे कहता है कि हम लोग भी यहाँ पे उसी रा फ्रूट को ही हासिल करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग मिलकर वहाँ पे जाएंगे, इस तरह हम पे आने वाला खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फूजन उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे एतराज है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसपे जियांग बहुत ही सॉफ्ट टोन में फूजन से कहता है, इतनी जल्दी हमारी ऑफर मत ठुकराओ, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हमारी सूंग फैमिली को शेंगयुआन फ्रूट की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, इसलिए अगर तुम लोग वाकई उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। वहीं उनके साथ वाली लड़की भी बाइटियन और फूजन को डराते हुए कहती है, शेंगयुआन फ्रूट तक हम लोगों को डीमन रिज को पार करके जाना होगा और डीमन रिज चारों तरफ से खतरों से भरी हुई है, तो अगर हम सभी लोग आपस में मिल जाए तो हम सभी लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सभी खतरों का सामना कर लेंगे। उस लड़के की ये बात सुनकर बाइटियन फूजन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस शेंगयुआन फ्रूट को ढूंढने के लिए इन लोगों की मदद लेनी ही होगी, इसलिए मेरे हिसाब से हमें इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये कहकर बाइटियन ने बिना फूजन की बात सुने ही उनका साथ देने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन फूजन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। जो देखकर जियांग खुश होते हुए कहता है कि मुझे नए नए दोस्त बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और हो सकता है फ्यूचर में हम लोगों की दोस्ती भी बहुत ज्यादा गहरी हो जाए। तो क्या अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम दोनों के नाम क्या है। यहाँ पे बाइटियन जियांग के इरादे अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो उसे वहाँ पे अपना झूठा नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम सू बाई है और ये मेरी फियांसी जियाजिन है। बाइटियन की ये बात सुनकर बेचारे जियांग के सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर गया था और वो चौंकते हुए उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों कपल हो। जिसपे बाइटियन फूजन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। वहीं फूजन ने भी चुपचाप अपना हाथ बाइटियन के हाथों में दे दिया था, जिसका मतलब था कि हो ना हो उसके दिल में भी बाइटियन के लिए फीलिंग्स तो जरूर थी, क्योंकि फूजन ऐसे ही किसी को खुद को नहीं छूने देती थी। तभी फूजन वहाँ पे उन लोगों से कहती है, अब तुम लोग यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, चलो हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जिसपे जियांग भी बुरा समूह बनाते हुए उन लोगों से कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। उसके बाद वो सभी लोग शेंगयुआन फ्रूट को लेने के लिए वहाँ से निकल गए थे, पर वहाँ से जाते जाते जियांग अपने उसी गार्ड को इशारे से कुछ कहता है। अब जियांग ने अपने उस गार्ड को क्या बोला था ये तुम्हें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें मूलिंग माउंटेन्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी लोग शेंगयुआन फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक 4th लेवल का टाइगर बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो सभी किसी तरह से बच गए थे। और फूजन वहाँ पे उस टाइगर बीस्ट को देखते हुए कहते हैं, ये तो एक 4th लेवल का बीस्ट है, अभी मैं इसे देख लेती हूँ। पर ये कहकर जैसे फूजन वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करती है तो जियांग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, तुम डरो मत, इस टाइगर बीस्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर जियांग फूजन के सामने शो ऑफ करने के लिए खुद बहुत ही स्टाइल से उस टाइगर बीस्ट के सामने आ गया था और अपने आइस एलिमेंट और वेपन का यूज करते हुए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर अटैक भी करने लगा था। लेकिन उसकी इन मामूली अटैक्स का उस टाइगर बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जो देखकर जियांग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। और जियांग का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जियांग के इस अटैक ने उस टाइगर बीस्ट को बीचों बीच काट दिया था और उसकी कोर उड़ते हुए सीधे जियांग के पास आ गई थी। वहीं जियांग के इस खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर लव भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे यंग मास्टर, पिछले कुछ ही समय में आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपने एक लेवल 4 के बीस्ट को भी बहुत ही आसानी से अकेले ही खत्म कर दिया। जिसपे फूजन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ये एक लेवल 4 के बीस्ट को मारकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है, मुझे लगता है आज तक इन लोगों का सामना किसी खतरनाक बीस्ट के साथ हुआ ही नहीं है। वहीं जियांग वहाँ पे फूजन को इम्प्रेस करने के लिए उस टाइगर बीस्ट की कोर फूजन को ऑफर करते हुए कहता है, एक 4th लेवल के टाइगर बीस्ट की डीमन कोर को बहुत ही ज्यादा खास टायर माना जाता है, इसलिए मैं गिफ्ट के तौर पर इसे आपको देना चाहता हूँ। जिसपे फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है, पर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। और ये कहते हुए फूजन वहाँ से आगे बढ़ गई थी, जो देखकर जियांग भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी वही लड़की उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, ब्रदर मुझे लगता है ये घमंडी लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इनके ऊपर और ज्यादा रहम नहीं दिखाना चाहिए, क्यों ना हम लोग मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो, तब आप मौके का फायदा उठाकर इस लड़की की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेना। जिसपे जियांग भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस लिटिल ब्यूटी के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अब इसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो सुनकर वो लड़की अपने भाई से कहती है, तो फिर ये तय रहा, आज रात हम कोई खाली जगह देखकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देंगे। मैं इस लड़के सू बाई की पावर्स को ऑब्जर्व करूंगी और आप इस लड़की जिया की पावर्स को ऑब्जर्व करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो दोनों बहन भाई आपस में माइंड टू माइंड बात कर रहे थे और ये कहते हुए वहाँ पे उन दोनों के फेस के ऊपर बिल्कुल दरिंदों वाली स्माइल आ गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।